मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों का स्वागत है हिंदी साहित्य बाई विभा चैनल में। आज सुविचार से शुरू करते हैं अपनी क्लास। ज्ञान वही जो जीवन में उतरे, ज्ञान वही जो जीवन में उतरे, शब्द वही जो मन को बदले, शब्द वही जो मन को बदले। पढ़ना सिर्फ आदत नहीं, पढ़ना सिर्फ आदत नहीं, यह खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत है। चलिए आज हम लोग भी एक बेहतर क्लास की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रियर्सन का काल विभाजन देखते हैं। नंबर 1 चारण काल 700 से 1300 ईस्वी। नंबर 2 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। नंबर 3 जायसी की प्रेम कविता। नंबर 4 ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। नंबर 5 मुगल दरबार। नंबर 6 तुलसीदास। नंबर 7 रीति काव्य। नंबर 8 तुलसीदास के अन्य परिवर्ती। नंबर 9 18वीं शताब्दी। नंबर 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और नंबर 11 महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य का काल विभाजन डॉक्टर ग्रियर्सन ने 11 भागों में किया है। महत्वपूर्ण तथ्य, ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों का उल्लेख किया है। पुष्प कवि, खुमाड़ कवि, केदार कवि, कुमार पाल कवि, अनलनाथ कवि, चंद कवि, जगनिक कवि, जोधराम एवं सारंगधर। महत्वपूर्ण तथ्य, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में प्रचलित आधार पर काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक ही आधार पर नहीं किया है। अब चलते हैं आगे। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधु में कमेंट करके बताइएगा कितने भाई थे। और तीनों भाइयों, चलो मैं बता देती हूँ, 3 लोग मिलके लिखे थे। तीनों भाइयों का नाम क्या था ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आरंभिक काल, इन्होंने 5 कालों में विभाजित किया है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला नाम इन्होंने रखा है आरंभिक काल, जिसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत, और दूसरा है उत्तर आरंभिक काल जो कि 1344 से 1444 विक्रम संवत है। दूसरा है माध्यमिक काल जो कि उसको भी 2 ही भागों में रखा है। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत, और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। अब चलते हैं तीसरा अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत, और उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। उसके बाद चौथा है परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत। उसके बाद लास्ट है वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, जो कि वैज्ञानिक तरीके से भी कहा जाता है और सर्वश्रेष्ठ इन्हीं के काल विभाजन को माना जाता है। आदिकाल, जिसको इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, क्यों कहा है, किसके आधार पे कहा है, ये आप लोग बताएंगे। आदिकाल संवत 1050 से 1375। दूसरा इन्होंने बांटा 4 भागों में बांटा है, याद रखिएगा। दूसरा पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक। चौथा उत्तर मध्यकाल, जिसको रीति काल कहा जाता है, संवत 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहते हैं, संवत 1900 से 1984 तक, या अब तक भी कह सकते हैं, कोई वो नहीं। अब चलते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन भी देख लेते हैं। इन्होंने भी 5 भागों में बांटा है, और इन्होंने आदिकाल को संधि काल कहा है। अभी आगे सब बताएंगे भी, है पीपीटी में। संवत 750 से 1000 विक्रम। और दूसरा इन्होंने कहा चारण काल आप लोग बताइएगा
किसको कहे हैं? रीतिकाल को ही इन्होंने चारण काल कहा। संवत 1000 से 1375। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन। पहला आदिकाल सन 1184 से 1350। दूसरा है पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600। तीसरा है उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। अब डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन देख लेते हैं। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्तिकाल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। आधुनिक काल के इन्होंने कई खंड में किया है, जैसे का पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल सन 1857 से 1900 तक। जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल सन 1900 से 1918 तक। छायावाद काल सन 1918 से 1938 ईस्वी। छायावत्तरवाद काल, प्रगतिवाद सन 1938 से 1955 ईस्वी। नवलेखन काल सन 1955 से अब तक। अब आगे चलते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह के काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने 4 भागों में बांटा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया है। पहला है अभ्रंश काल सन 700 से 1400। भक्ति काल सन 1400 से 1650। रीतिकाल सन 1650 से 1857। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। चलते हैं अब आदिकाल के नामकरण एवं नामकरणकर्ता, मतलब किसने आदिकाल को क्या कहा है और कौन से कवि ने। आदिकाल चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। वीर गाथा काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल 2 लोग कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं। सिद्ध सामंत काल, और किसके आधार पे किए हैं आप ये भी बताना। पंडित राहुल संकृत्यायन। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मध्यकाल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभ्रंश काल डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रारंभिक काल सुमन राजे। अब आगे चलते हैं, रीतिकाल के नाम एवं नामकरणकर्ता को देख लेते हैं। रीतिकाल जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट में ये बताना ना भूलिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने किसके आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। चलते हैं, बाय बाय।